सो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। और आज की वीडियो हम करने वाले हैं पार्ट 7 नंबर सिस्टम का। बाकी के पार्ट जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो हम तकरीबन 4 क्वेश्चंस करेंगे और ये 7 पार्ट में नंबर सिस्टम सीडीएस 1 2023 का जो है वो कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम अलजेब्रा या फिर जो भी है स्टार्ट करेंगे और एक एक क्लास में हम सारे ख़त्म करा करेंगे, एक या 2 क्लास में। ठीक है, 2 क्लास में, क्योंकि 10 क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो जो है 20 मिनट की हो जाएगी, तो उतने में हम ख़त्म करा दिया करेंगे। ठीक है, तो ये पेपर मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए एक वीक में। बाकी के आप अभी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देखिए जो बच गए हैं वो। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो दिया है, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 3 की पावर 29 माइनस 9 और ये। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो 3 की पावर 29 को मैं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 27 यानी कि 9 में कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ? 9। तो जब मैं 9 कॉमन ले लूँगा तो ये क्या बचेगा? 3 की पावर 27 माइनस 1 बचेगा भाई। ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन लूँगा? यहाँ से भी 9 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा? 3 की पावर 36 माइनस 1 बचेगा। ओके, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और मैंने आपको पिछले पार्टों में समझाया है, यहाँ ये a की पावर n माइनस b की पावर n है। ठीक है, तो यहाँ पे n अगर ऑड है तो ये a माइनस b से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझाया है? आप कहेंगे बिल्कुल समझाया है। क्यों नहीं समझाया? जरूर समझाया है। तो अब देखो, तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36 यानी कि 3 की पावर 9 माइनस 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो जब 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर है 11 माइनस 9। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना? हाँ, पता है नहीं समझ में आया होगा। देखिए, समझने की कोशिश करिए इसे। मैं क्या कह रहा हूँ, ये 3 की पावर 9 माइनस 1 कैसे आया, ये दिमाग आपको डायरेक्ट लगाना है। कैसे? ये 9 तो आपको समझ में आ गया, 9 कॉमन आया है। मैं सर केवल ये समझा दो, अभी समझाते हैं। 3 की पावर 27 माइनस 1 को आप लिख दीजिए 3 की पावर 9 की पावर 3, क्योंकि घात पे घात होती है तो गुणा होता है, माइनस 1 की पावर 3। ठीक है, जब यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला बन गया ना, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? 3 की पावर 9 माइनस 1। और इसको जब आप लिखोगे 3 की पावर 4 की पावर 9 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 की पावर 9 माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, इसका फैक्टर 3 की पावर 9 माइनस 1 होगा। यहाँ पे भी 3 की पावर 9 माइनस 1 आ गया। तो जब दोनों में ये फैक्टर कॉमन है तो इसलिए ये आ जाएगा। समझ में आया? एचसीएफ देख रहे हैं तो कॉमन निकालना है। ये एक फैक्टर होता है, मैंने पिछली क्लास में समझाया है कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है, यहाँ पर इसकी पावर n और b की पावर n है, तो a माइनस b इसका एक फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, तो वो यहाँ पे हो गया है। ठीक है भैया? ठीक है, ओके। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 की पावर 11 माइनस 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, एक और डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन। इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, इसमें केवल आपको वैल्यू पुटिंग करके दिमाग लगा के सोच लीजिए। यहाँ पे देखिए, n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 तो 0 तो हो गया, वो डिविजिबल होता है। 2 रखोगे 2 की पावर 3 8 माइनस 2 6, तो ये तो डिविजिबल है 6 से। 3 रख के देखोगे 3 3 का 27 और माइनस 3 24 करोगे, वो भी 6 से डिविजिबल है। तो ऐसे आपको 1 2 वैल्यू रख के देखनी नहीं है। यहाँ पे 2 रखोगे 2 की पावर 5 32 माइनस 2 करोगे 30 आ जाएगा, 5 से डिविजिबल है। 1 रखोगे तो भी डिविजिबल है। ठीक है, n की वैल्यू का रख दो, यहाँ पे 2 रख के देख लो। 2 की पावर 5 करोगे कितना आएगा? 32 आएगा। माइनस 5 इंटू 2 की पावर 3 करोगे कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, प्लस 4n, n की पावर n कितना रखा है? 2 4 दूनी 8, 32 और 8 40, 40 कितना हो गया? 0। 120 में से 0, 120 में 0 का भाग चला जाएगा भाई। तो सही है, ये तीनों डिविजिबल है, यानी कि 1 2 3 तीनों आंसर है। ठीक है, तीनों सही हैं। और यहाँ पे आप 0 नहीं हो रहा तो फिर आप 3 रख के देख लीजिए। 3 की पावर 5 कितना होता है? 81 तिया 243 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 प्लस 4 तिया 12। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 27 पंजे 25 पंजे 27 पंजे कितने होंगे? 270 135 घटा दो कितने में से? 255 में से। 255 में से 135 घटाओगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। तो यानी कि ये भी डिविजिबल है। 1 2 3 तीनों ही सही हो गए। तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टफ वाला। टफ कोई नहीं होता भाई, जो कर लो आप हो ही जाइए, नहीं कर पाओ वो टफ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ सम? ये इसका लास्ट डिजिट पूछा है। ठीक है भाई, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन लगते हैं, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट का खेल होता है सारा, और कुछ नहीं होता। 27 की पावर 9, तो ये करना काफ़ी आसान है। 9 पे आप देखिए 24, 4 का भाग लगाओगे जब पावर में तो कितना बचेगा? 3। तो 3 की साइक्लिसिटी निकालनी है आपको 9 की। तो 9 की पावर 3 करोगे तो 729 आता है, यानी कि 9 आएगा यूनिट डिजिट। 9 की पावर 3 करोगे तो कितना आता है? 729 आएगा ना, 81 गुणा 9। और यहाँ से जब 7 की पावर कितनी करनी है? 9। 7 की पावर 9 है। ठीक है, तो 2 से तो हमें मतलब नहीं, 7 की पावर 9 है।
और 9 क्या है, 4 बार करने पर 7 की साइक्लिसिटी 4 बार होती है, तो यानी कि 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1, तो 7। तो 9 और 7 कितना हो जाएंगे 16, 16 में कितने आए यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 6। क्लियर? आपको समझ में भी आया कुछ या ऐसे ही ऊपर से निकल गया? ये आपको समझ पहले से ही पता होना चाहिए, वैसे ही कर पाएंगे हम, ठीक है। हाँ, और बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछिए मेरे से, मैं कमेंट में पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए ताकि मेरे को अच्छा लगे कि आप लोगों को पसंद समझ में आ भी रहा है। लाइक करने से मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है और कुछ नहीं है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ। जैसे 9 की पावर 27 है, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालने के लिए 27 में हमें 4 का भाग लगाना पड़ेगा और रिमाइंडर आपको ध्यान रखना है 3। तो अब आप इसे 9 की पावर 3 ट्रीट करिए। अब 9 की पावर 3 होता है 729, तो यहाँ से आप यूनिट डिजिट उठा लीजिए, क्या आ गया 9। अब ऐसी 27 की पावर 9 है, ठीक है, तो हमें पहले डिजिट से मतलब नहीं है, 7 की पावर 9 से मतलब है। अब इसमें जब 4 का भाग लगाएंगे, हमेशा आपको 4 का भाग लगाना है, तो कितना आएगा 1। तो 7 रिमाइंडर देखना, रिमाइंडर, और 7 की पावर 1 कितना होगा 7 ही आएगा, तो यानी कि 9 7 16 हो गया। यूनिट डिजिट पूछा है 6 आ गया, ठीक है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए यही करना होता है, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये आई थिंक नंबर सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन भी है, बाकी के भी होंगे तो मैं करा दूंगा, ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए, आप इसे द्विघात समीकरण से भी बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ये वेयर एन इज नेचुरल नंबर, इट इज डिविजिबल बाई ये। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल सा है ये क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ 3 बार करने की जरूरत भी नहीं है। एन बराबर 1 रखिए, जब एन बराबर 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें पहला स्टेटमेंट पूछा है इट इज़ डिविजिबल बाई ये 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल डिविजिबल है भाई, एक्स बराबर 1 रखने पर आ रहा है, ठीक है। और जब यहाँ पे देखोगे, और ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर भी है, ठीक है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB 2AB, ठीक है। और 1 माइनस एक्स की पावर n, और ये 1 माइनस एक्स से डिविजिबल है कि नहीं, एक्स बराबर 1 रख रहे हैं तो जी हाँ डिविजिबल है इससे, तो यानी कि स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है ना, बोथ। तो अब एक बार दोबारा समझिए, मैंने एक्स n बराबर 1 रखा है, तो ये आ गया आपका, और ये पहला तो सीधा सीधा मिल गया, ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 रखेंगे n की वैल्यू तो 1 माइनस एक्स हो गया, और 1 माइनस एक्स से ये डिवाइड होता है, इससे आसान तरीका हो नहीं सकता। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है नहीं आई है मुझे मतलब नहीं है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको समझ में आया है कि नहीं आया, बस इतना बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।